अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा अपना ई कॉमर्स स्टोर है जो मैंने ASP.NET Core MVC के थ्रू बनाया है, जिसमें हमारे पास ई कॉमर्स स्टोर की ऑलमोस्ट सारी फंक्शनैलिटीज़ मौजूद हैं। जिसमें हमारे पास ऑर्डर ट्रैकिंग, एडमिन पैनल मैनेजमेंट, यूज़र मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग, ऐड टू कार्ट, चेकआउट, पेमेंट्स, इंटीग्रेशन, सब कुछ इसमें इम्प्लीमेंटेड है। हम एक एक करके सब कुछ देखते हैं। सबसे पहले हम एक एक प्रोडक्ट को यहाँ से चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ से कुछ आइटम्स कार्ट में ऐड करता हूँ, ऐड टू कार्ट, तो वो मेरे को लॉगिन के पेज पे रीडायरेक्ट कर देता है। मैं लॉगिन पर आता हूँ और यहाँ पर आकर एडमिन से लॉगिन कर लेता हूँ, या फिर एक यूज़र से लॉगिन करता हूँ, gmail.com, और अगेन मैं यहाँ पर उसका पासवर्ड दे देता हूँ, 1 2 3, एंड देन मैं कर देता हूँ लॉगिन। तो मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ और मैं यहाँ पर अब अगर ऐड टू कार्ट पर आइटम पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आइटम कार्ट में ऐड हो चुका है। और यहाँ पर हम इसकी क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं और इस आइटम को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको होम पेज पर लेके जाऊँ तो होम पेज पर हमारे पास सर्च फंक्शनैलिटी मौजूद है, जो कि अगर मैं नाम से किसी को सर्च करता हूँ तो मैं नेम से भी सर्च कर सकता हूँ। अगर मैं मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस यहाँ पर ऐड करता हूँ, मैं बोलता हूँ $350 से $900 के बीच के प्रोडक्ट शो करवा दो, तो वो मुझे वो भी शो करवाता है। और अगर मैं किसी कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट सर्च करना चाहता हूँ तो मैं वो भी सर्च कर सकता हूँ। इसके अलावा हमारे पास अबाउट अस का पेज है, कॉन्टेक्ट अस का पेज है, और एक हमारे पास नेविगेशन आती है ऑर्डर्स की, जिसमें हमारे सारे के सारे ऑर्डर्स शो हो रहे होते हैं। उस स्पेसिफिक यूज़र को सिर्फ उसी के ऑर्डर शो होंगे जो कि लॉगिन होगा। अभी ये यूज़र हमारे पास लॉगिन है तो इसको सिर्फ इसी के ऑर्डर्स शो हो रहे हैं। अब हम यहाँ पर इसको एक ऑर्डर करवाते हैं। मैं यहाँ पर समरी पर क्लिक करता हूँ और अगेन यहाँ पर मैं प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे को ले जाएगा हमारे स्ट्राइप के चेकआउट पर। स्ट्राइप के चेकआउट पर फिलहाल हम लोग टेस्ट मोड यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर टेस्टिंग ईमेल दे देंगे और हम यहाँ पर टेस्टिंग कार्ड दे देंगे। और यहाँ पर इस तरीके से हम लोग दे के अपना नाम शो कर देंगे और हम यहाँ पर कर देंगे पे, और हमारा प्रोडक्ट्स यहाँ पर साइड पर शो भी हो रहा है। इसके बाद अगर यहाँ पर ऑर्डर्स पे आता हूँ मैं, तो हमारा जो ऑर्डर है वो यहाँ पर ये रहा शो हो रहा है। अगर मैं एडिट पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर वो अप्रूव शो हो रहा है, बट वो अभी तक शिप नहीं हुआ, और उसकी शिपिंग और ऑर्डर प्रोसेसिंग एडमिन ही हैंडल करेगा। तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ, फिलहाल के लिए इसको लॉग आउट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को एक फेसबुक ऑथेंटिकेशन शो करवा देता हूँ, जो कि मैंने इसमें इंटीग्रेट की हुई है। अगर हम नीचे आएँ, ऑलरेडी मैं फेसबुक से एक अकाउंट से लॉगिन हूँ, मैं तो रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट फेसबुक से लॉगिन करूँगा। मैं फेसबुक से लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे मेरे फेसबुक पर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू एज अरसलान, तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू एज अरसलान कर देता हूँ, तो ये मेरे को लॉगिन करवा देगा। क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी यूज़र जो है रजिस्टर्ड है, तो इस वजह से कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं मांगी गई, डायरेक्टली मुझे लॉगिन कर दिया गया। इसके बाद मैं यहाँ से इसको करता हूँ लॉग आउट, और अब मैं यहाँ पर आके लॉगिन करता हूँ एडमिन से। मैं यहाँ पर बोलता हूँ admin@gmail.com, और अगेन यहाँ पर admin123 स्टैरिंग। यहाँ पर हमारे पास एडमिन की सारी फंक्शनैलिटी मौजूद है, जिसमें वो प्रोडक्ट्स को ऐड, डिलीट, अपडेट, एवरीथिंग कर सकता है। उसके अलावा कंपनीज को ऐड कर सकता है, क्योंकि हमारी वेबसाइट पे बल्क ऑर्डर्स का भी कॉन्सेप्ट है, तो उस वजह से हमारे पास कंपनी के यूज़र्स भी रजिस्टर होकर कुछ ना कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। उसके अलावा एडमिन पोर्टल पर हमारे पास एडमिन के पास भी एक्सेस है, वो खुद से कुछ ना कुछ अकाउंट्स क्रिएट कर सके। मैं यहाँ पर आता हूँ और आप लोग को ऑर्डर्स पर लेके जाता हूँ। तो फिलहाल हमारे पास जो ऑर्डर सबसे आ रहा था लेट, जो हम लोगों ने अभी किया था, वो था हमारा, अगर हम सेकंड पेज पर जाएं, हमारा ऑर्डर अप्रूव था, तो हम अप्रूव वाली कंडीशन पर आते हैं। और अप्रूव पे ये वाला मेरा ऑर्डर था जो मैंने किया था। मैं यहाँ पर आता हूँ, एडिट करता हूँ इसे, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ स्टार्ट प्रोसेसिंग। और स्टार्ट प्रोसेसिंग के बाद जैसे ही मैं शिप ऑर्डर पर क्लिक करूँगा तो वो मुझसे ट्रैकिंग नंबर मांगेगा। मैं ट्रैकिंग नंबर 234 दे देता हूँ, और सॉरी करियर में यहाँ पर इसको दे देता हूँ DHL, और ट्रैकिंग नंबर मैं देता हूँ 424। और मैं यहाँ से कर देता हूँ अब अपडेट ऑर्डर डिटेल्स। अपडेट ऑर्डर डिटेल्स करने के बाद हम यहाँ पर कर देंगे शिप ऑर्डर, और हमारा ऑर्डर शिप हो जाएगा, और यही ऑर्डर डिटेल्स हमारे यूज़र को भी शो हो जाएंगी। इस तरीके से हम लोग अपना सब कुछ मैनेज करेंगे, और एडमिन के पास ये सारी अथॉरिटीज़ मौजूद हैं कि वो कुछ ना कुछ यूज़र्स को क्रिएट कर सके। अब एडमिन के पास ये अथॉरिटी भी है कि वो कुछ कंपनी के यूज़र्स को भी रजिस्टर कर सकता है, यहाँ से रोल्स को सेलेक्ट करके। मैं एक कंपनी यूज़र से लॉगिन करता हूँ, चूँकि मैं ऑलरेडी उसको रजिस्टर कर चुका हूँ। मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ और लॉगिन पे जाता हूँ, और मैं यहाँ पर क्या देता हूँ, @gmail.com, और अगेन यहाँ पर 1 2 3। अगर कंपनी का यूज़र यहाँ पर आता है और वो हमसे ये प्रोडक्ट
100 खरीदता है या फिर हमसे 10 खरीदता है, मैं यहाँ से इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ और 10 पे जाता हूँ। मैं समरी पे जाऊँगा और यहाँ पर आकर मैं प्लेस ऑर्डर कर दूंगा। तो हमने उससे पेमेंट एट अ टाइम नहीं ली, हम कंपनी के यूज़र को 30 डेज का टाइम देते हैं कि वो 30 डेज के अंदर अंदर पेमेंट करे। यही हमारे पास हमारे इसी कॉमर्स स्टोर का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमारे पास कंप्लीट ऑर्डर ट्रैकिंग है, ऑर्डर इन प्रोसेस, ऑर्डर इन पेंडिंग, कंप्लीटेड, अप्रूव्ड एंड ऑल, सब कुछ इसके अंदर इम्प्लीमेंटेड है। इस तरीके से हम लोग अपना सारा काम कर रहे हैं, जिसमें हमारी सर्च फंक्शनैलिटी भी है। दैट्स इट फॉर ऑल। थैंक यू।